नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रभावशाली और सख्त कदम उठाए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सभी जिलों के डीएम को फसल और संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मृतकों के परिजनों को 5 लाख की तत्काल सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मुफ्त भोजन, चिकित्सा और आपातकालीन किट भी सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा 2026 में अब तक फडणवीस सरकार ने करीब 4 लाख आपदा प्रभावित किसानों को करीब 500 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और संभावित बाढ़ के खतरे के बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य को अलर्ट रहने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की। आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मदद के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1070 के साथ मोबाइल नंबर 9321587143 और टेलीफोन नंबर 02222027990 और 02222794229 जारी किया गया है। सारी परिस्थिति पर हम लोग नजर रखे हैं। प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है और लोगों को ऐसे डिजास्टर के समय जो प्रकार की मदद लगती है उसको करने का प्रयास भी चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित आलंदी के पुनर्विकास के लिए बजट को मंजूरी दी। वारकरियों के धार्मिक स्थल आलंदी में इंद्रायणी नदी उफान पर है और आलंदी को काफी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 10 करोड़ रुपए की स्पेशल मदद का ऐलान किया। इस राशि से पानी की आपूर्ति, जल शुद्धिकरण केंद्र, सड़कें, पुल, सार्वजनिक शौचालय और अन्य नागरिक सुविधाओं की मरम्मत तथा पुनर्विकास का काम किया जाएगा। महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने और राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार तेजी से काम कर रही है। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम फडणवीस ने इसके लिए सरकार का रोड मैप बताया, जिसके तहत महाराष्ट्र में 138 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने की योजना है, जिसमें पोक्सो न्याय प्रणाली को मजबूत करने के उपाय भी शामिल हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है। सीएम फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि केस के बोझ और मांग के आधार पर जहां भी जरूरत होगी अतिरिक्त पॉक्सो कोर्ट सहित नई अदालतों को भी मंजूरी दी जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर को आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए फडणवीस सरकार ने बड़ी पहल की है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 1020 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी। सोलापुर के ट्रैफिक सिस्टम को बदलने के लिए यह प्रोजेक्ट पुणे नाका से बोरमड़ी नाका तक लगभग 9.66 किलोमीटर लंबा होगा और नेशनल हाईवे को बेहतर तरीके से जोड़ेगा। इससे न केवल ट्रैफिक लोड कम होगा बल्कि लोगों का सफर तेज के साथ साथ सुरक्षित भी होगा। इसके अलावा आसपास के इलाकों में उद्योग और व्यापार को भी गति मिलेगी। सीएम ने इसे सोलापुर के ट्रैफिक सिस्टम के लिए गेम चेंजर बताया। महाराष्ट्र सरकार जैविक खेती पर जोर दे रही है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गाय को नेचुरल फार्मिंग का सेंटर बताया। महाराष्ट्र में लगातार ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल खेती के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की खुशहाली पर भी जोर दिया जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्राकृतिक खेती देश में खेती के भविष्य का मजबूत मॉडल है और गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी चीजें केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने के अलावा उत्पादन की कीमत को भी कम करते हैं, जिससे न केवल खेतों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है बल्कि किसानों को सीधा आर्थिक लाभ भी कराती है। महाराष्ट्र सरकार पंढरपुर को विश्व स्तरीय धार्मिक केंद्र बनाने के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। पंढरपुर में वारकरियों की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। मंचर ग्रामस्थ वारकरी सेवा मंडल द्वारा निर्मित नई धर्मशाला और भक्त निवास का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पुणे की पेयजल समस्या बहुत जल्द खत्म होने वाली है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का पवना डायरेक्ट पैरेलल वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के जरिए पुणे को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर फोकस है और 2050 तक पुणे की पानी की जरूरतों को ध्यान में रखकर लॉन्ग टर्म वाटर प्लान तैयार किया जाएगा और ट्रीटेड पानी के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देकर भविष्य के लिए मजबूत और टिकाऊ जल आपूर्ति व्यवस्था विकसित की जाएगी। सीएम फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि किसानों की सहमति से ये पैरेलल वाटर प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा, यानी महाराष्ट्र सरकार इस योजना को पूरा करने में किसानों के हितों का भी पूरा ख्याल रखेगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।